चढ़े हुए जल को जब आप थोड़ा सा लेकर आते हो, आपको बताया था ना कि खाली लोटा नहीं लाना चाहिए, खाली कलश शंकर जी के मंदिर से वापिस नहीं लाना। शंकर भगवान को जल चढ़ाया, चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में या कटोरी में या कलश में झेल लिया, भले 2 बूंद लाओ पर अपने घर पर लेकर आओ। उस 2 बूंद जल का भी स्पर्श कलश के अंदर हाथ की 3 उंगलियां लगाकर अगर त्रिशूल पर टच कर कर मात्र आपने उस कलश के अंदर लगा दिया और वो जल भी आपने अपने घर पर छोड़ दिया, छीट दिया या उसका आचमन मात्र हो गया, तो व्यक्ति का यश बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाता है, उसकी यश की प्राप्ति उसको होने लगती है। शिव को, शिवलिंग को 3 उंगली का स्पर्श, नख का नहीं, ये 3 जो हमारे पोर दिखते हैं आपकी उंगली में 3 पोर, ये 3 खन 3 पोर जो नजर आ रहे हैं, किसी भी शिव मंदिर में जाओ, आराधना करो, शिवलिंग को इन 3 पोर का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात शंकर से कहकर कंठ से उस पोर को लगाकर नयनों से छुआ कर झोली शिव के सामने फैलाकर विनय कर कर आओ, बाबा तेरा दिया हुआ खा रहे हैं, तू संभाल लेना, जो दुख, जो तकलीफ, जो कष्ट, जो बीमारी आए तू झेल लेना बाबा और अपनी शरण में रखना। वो 2 बार चढ़ाने का होता है। एक बार अगर आप किसी कामना से शमी पत्र चढ़ा रहे हो तो शमी पत्र पहले शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है, उसके बाद जल चढ़ाया जाता है। जब जल चढ़ जाए, दूध चढ़ जाए, पंचामृत स्नान आदि सब हो जाए, उसके बाद आप देवाधिदेव महादेव की जब पूजन करें, अर्चना करें, आराधना करें, चाकरी करें, निवेदन करें, तब फूल आदि, पुष्प आदि जब भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करेंगे, फिर पुनः वापिस शमी पत्र बेलपत्र फिर समर्पित कर देंगे, फिर पुनः समर्पित कर देंगे। शमी पत्र का जो विधान है वो 2 बार चढ़ाने। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। देखिए, जितने हमारे दिन हैं उस हिसाब से ही हमारे ग्रह भी हैं, सोम मंगल जो भी हैं, तो आप प्रतिदिन सबकी पूजा करिए। अपने इष्ट देव की पूजा आप सबसे अंत में करिए, क्योंकि सावन का महीना है और मेरे इष्ट महादेव हैं, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले सारे भगवान की पूजा कर ली है। जैसे भगवान गणेश की सबसे पूजा करती हूँ सबसे पहले, फिर उसके बाद लड्डू गोपाल की करती हूँ, फिर उसके बाद जो विष्णु भगवान है, माता पार्वती, इनकी पूजा करती हूँ, भगवान शालीग्राम की करती हूँ, हनुमान जी की करती हूँ, और सबसे अंत में अपने इष्ट देव यानी कि महादेव का करती हूँ। क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो प्रतिदिन प्रयास यही करें कि आप कैसे उनका श्रृंगार करें, और एक एक चीज़ जो भी आप उनको समर्पित कर रहे हैं, हर एक चीज़ को आप नमः शिवाय ओम, अगर आप महिलाएं हैं और अगर आप पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चढ़ाएं। इसके अलावा आप चाहें तो पंचाक्षर जो है उनका जो है पाठ कर सकते हैं, या फिर आप रुद्राष्टकम पढ़ सकते हैं, या आप लिंगाष्टकम है वो भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, शिव स्तुति कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो सिर्फ आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जितनी देर आप उनका श्रृंगार कर रहे हैं उतनी देर। हाँ, अगर आप मंदिर में, अपने घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो जो आप दीप जलाएंगे वो आप लंबी बाती का जलाएंगे। आप चाहें तो शिव और शक्ति दोनों के नाम से जला सकते हैं, क्योंकि घर के मंदिर में देवी देवता दोनों विराजमान होते हैं, इसलिए हम घर में लंबी बाती का दीप जलाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने घर में भगवान शिव को विराजमान किए हुए हैं तो आप वहाँ पर सिर्फ गोल बाती का ही दीप जलाएंगे। अगर आपके शिव जी के पास एक भी रुद्राक्ष है तो उस रुद्राक्ष को भी आप प्रणाम अवश्य किया करें। ऐसा करने से अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति कभी भी बीमार होगा तो इसका जल पीने से, जल में एक रुद्राक्ष रख दीजिए 5 मिनट के लिए भगवान के सामने, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलिए और फिर वो जल आप ले जाके बीमार व्यक्ति को पिला दीजिए, तो दवा के साथ साथ भगवान का आशीर्वाद भी उसके लिए काम करेगा। इसके अलावा जितना ज़्यादा हो सके प्रतिदिन सावन के 30 दिन में अगर आप प्रतिदिन श्रृंगार करते हैं शिव जी का, तो वो आपके कष्ट को ज़रूर हर लेते हैं। भोग लगाने के लिए आप चाहें तो कोई भी ऋतु फल या आप कुछ भी घर में मिष्ठान बनाकर भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर सकते हैं।
तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा सही पूजा, सही विधि और सही जानकारी लेकर आते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।